हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो ये हम लोग कुछ अपना जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो पेज नंबर है 122 दिया हुआ है। इस 122 पे जो एग्जाम्पल नंबर हमारा वो 39 है। कितना? 39। अब देखो आप लोग, ये 39 क्या कह रहा है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ये क्वेश्चंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यानी ऑप्शन कितने होते हैं? 4। उन 4 में से सही कितना होता है? 1। वही हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा। कह रहे C2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ये बोर्ड पे क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपके ब्रेन में एक इमेज बने। अगर C2 माइनस है तो कह रहा है पैरामैग्नेटिक। दूसरा अगर कहा जाए तो दिया है सी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2, यानी C2 में यदि बॉन्ड ऑर्डर की बात की जाए तो कह रहा है 2। चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। अब देखा जाए इसमें से क्या मामला है। देखो जब भी अगर हमसे कहता है डायामैग्नेटिक, क्या कहे? डायामैग्नेटिक, तो आप कभी भी पैरा या डाया का अगर आपको 100% क्वेश्चन करेक्ट सही करना हो, देखो क्या होता है कि कुछ लोगों का काम होता है गोला देना, छोटे छोटे गोली देके, छोटे छोटे कैप्सूल देके तुम्हें मोटिवेट करके डिस्टर्ब कर देंगे। एग्जैक्ट देखो, अगर हमें 100% आंसर देना होता है तो हम ये पता करेंगे कि भैया जो C2 है वो किस केस में आएगा। क्या वहां पे 16 इलेक्ट्रॉन है या 16 से ज्यादा, या 14 है या 14 से कम। तो क्या होता है कि अगर मान लो 14 से कम है तो वो नाइट्रोजन के रूल से बनता है। नाइट्रोजन का देखो, अब यहाँ पे कार्बन अगर C2 होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो इसका देखो पहले नाइट्रोजन का होता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद देखो यहीं पे इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, यानी 8 यहाँ देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, 8 यहाँ पे खत्म हो गए। देखो अब बचे, इसके बाद देखो क्या आएंगे, पाई 2p x, ये बराबर है पाई 2p y के। अब इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, यहां भी 2 और यहां भी 2, तभी जाकर के ये 12 कंप्लीट होगा। अब देखो लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो सब कहां पे? लास्ट वाले यहां पे। और सबके सब पेयर्ड है। क्या है? पेयर्ड। क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में ईच ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ईच ऑर्बिटल में कितना आना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 है, तो ये सब के सब पेयर्ड, और जब पेयर्ड होता है तो उसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो पहला आंसर ये करेक्ट हो गया, सही है। दूसरा कह रहा है C2 जब C2 माइनस होगा, C2 माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ता है सिग्मा में। कहां बढ़ेगा? सिग्मा 2p z। जब एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा में बढ़ाओगे एक अनपेयर्ड हो जाएगा। जैसे ही C2 माइनस बनेगा, सर जी वो अनपेयर्ड वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा कितना? 1। उसी को कहते हैं UP। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सर जी दिस इज द पैरामैग्नेटिक, यानी ये भी सही हो गया। अब कहता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। किसका? C2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। कहेंगे देखो जहां पे अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 0 होगा, मतलब बराबर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब जो भी इलेक्ट्रॉन देखो सब यहीं पे सबके सब बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है कितना? 4। एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाई 2, यानी आएगा 2, यानी ये भी सही है। अब आप कॉमन सेंस लगाना कि MOT में अगर A सही, B सही, C सही, तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो
डी। अब देखो फिर पूछेगा कि जो C2 है वो लास्ट में, वो जो डायामैग्नेटिक है वो लास्ट में बॉन्ड कैसा बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2, तो कभी भी C2 लिखोगे तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2। अब पूछेगा था अगर ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होते, तो कहते हैं कि सर इसमें दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, इसमें अगर पूछा जाए तो 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों पाई बॉन्ड है ना, ये पहले सिग्मा बाद में है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि C2 के केस में जो 2 बॉन्ड है वो दोनों कैसे होते हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। और दोनों पाई बॉन्ड किससे बनते हैं, तो बनते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये हो गया हमारा पेज नंबर 122 का एग्जांपल नंबर 39, एग्जांपल नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो अब ये कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसमें कैसे पता करोगे, यानी हमारा एग्जांपल नंबर 40 है। क्या है, देखो हम क्वेश्चंस का बेसिक बताने की कोशिश करके भी एक बार अगर क्वेश्चन समझ गए फिर क्या पूछना है, फिर कुछ नहीं, बस लगाते चले जाओ। कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड, नंबर का वो भी कैसे होना चाहिए पेयर्ड, वो किस में पूछ रहा है O2 में। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी दिया है A B C D। कह रहे सर ए में मान लो जो ऑप्शन है वो 16 12 14 8, ये हो गया 12, ये हो गया 8। तो देखो जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन अगर ऑप्शन के केस में पूछा जाएगा, बता पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, या कुछ भी पूछा जाएगा, सबसे पहले उसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओ। N2 के केस में देखो एक बात मैं बता दे रहा हूं पहले ही, यहां तक कॉमन होता है तो इसलिए हम इसको के बोल देते हैं, के जैसे के स्टार इतना बराबर होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन तक कोई पंचायत नहीं होती, इसलिए 8 तक नहीं लिखूंगा। उसके बाद देखो 8 के बाद आएगा पाई टू, सॉरी यही देखो उल्टा होता है, याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं ऑक्सीजन का तो उसमें ये सिग्मा पहले आएगा, ये पाई बाद में चला जाता है, बस इन दोनों में ये इधर आ जाएगा और ये यहां चला, और कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा 2pz, फिर ये हो जाएगा पाई 2px बराबर होता है पाई 2py, और फिर हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और ये जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो हमने यहां भर लिया, अब 2 यहां भरेंगे 10 होगा, 2 यहां भरेंगे 12, और 2 यहां भर 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन भैया ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होता कितना है 16। बड़े ध्यान सुनना, हर पॉइंट को बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप देखते चले जाओ। अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन और भरना है तो 2 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ भरेंगे, तो वो लास्ट में जो है ना पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py। तो कहते हैं सर इन्हें बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल। और जो भी डी जनरेट होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, इक्वल एनर्जी, और जब एनर्जी इक्वल होती है तो भैया उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा सिंगल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक यहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे दूसरा यहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो जैसे ही कहा जाता है कि सर O2 है सैया हो, कहते हैं सर ये पैरा होगा। क्यों पैरा होगा, क्योंकि लास्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, लास्ट के जो 2 क्या है वो अनपेयर्ड है। क्यों अनपेयर्ड है, क्योंकि देखिए वो सिंगल सिंगल है, ये भी यहाँ पे एक है और यहाँ भी एक है। कहते हैं लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही अनपेयर्ड है, बाकी सब के सब पेयर्ड है। तो 16 माइनस 2 कर दो, ये आएगा 14, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है 14। ये तुम्हारा अगर पेज नंबर 122 का एग्जाम्पल नंबर 40। अगला आ जाओ। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, ये भी देखो, अब यहीं पे निपटा देते हैं सबको। कभी भी पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर, हमेशा लिखना बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2।
लेकिन तुम एक और काम कर सकते हो, काम ये कर सकते हो कि देखो पहले बॉन्डिंग कितना, एंटी बॉन्डिंग कितना। लास्ट में देखा जाए तो सर ये देखो, ये सब है बॉन्डिंग और ये है ऑक्सीजन का एंटी बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, ये है एंटी बॉन्डिंग। यदि ऑक्सीजन में कोई भी चार्ज नहीं है यानी वो न्यूट्रल है, O2 फॉर्म में, किस फॉर्म में, O2 फॉर्म में, उसमें अगर बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 2 है। अब बताओ अगर हमसे कोई पूछेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हम कहेंगे 6 - 2 डिवाइड बाई 2, 6 - 2 4/2, 4/2 मतलब 2। अब देखो 41 में क्या पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू MOT O2 पजेस, कह रहा है जब O2 से O2 प्लस बनेगा, क्वेश्चन है कि जब O2 से O2 प्लस बनेगा तो समझेंगे O2 से O2 प्लस तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से हुआ, एंटी बॉन्डिंग से। तो जिससे पहले था 6 - 2, अब यहां पे लिखोगे 6 - 1 डिवाइड बाई 2, 6 - 1 होता है 5, 5/2, 5/2 आएगा 2.5। और पहले जब O2 था तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 2, यानी O2 जब O2 प्लस बना तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, O2 जब O2 प्लस बना तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। और ये भी पैरा है और ये भी पैरा था, तो पहला ऑप्शन है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 सही है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गलत, ये गलत है क्योंकि एक ही अनपेयर्ड होगा, जब O2 से O2 प्लस बनेगा तो एक अनपेयर्ड होगा, इसलिए लिखा ना कि इसमें 3 अनपेयर्ड, ये गलत है। तीसरा बोला डायामैग्नेटिक, कहेंगे ये भी गलत है क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड है इसलिए पैरा होगा। चौथा कह रहा है स्टेबिलिटी लोअर देन O2, याद रखना हमेशा कभी भी अगर बात करें स्टेबिलिटी का, किसका, स्टेबिलिटी का, तो ये डिसाइड होता है बॉन्ड ऑर्डर से, किससे, बॉन्ड ऑर्डर से। या तो उसका बॉन्ड ऑर्डर एक नंबर के फॉर्म में होगा या वो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होगा तो वो अनस्टेबल होता है, और किसी का बॉन्ड ऑर्डर एक इंटीजर नंबर होगा, नंबर होल नंबर बोलते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मान लो 1 है 2 है 3 है तो उसको स्टेबल बोलते हैं। और मान लो किसी का 2 पॉइंट मतलब डेसिमल यानी 1.5 है या 2.5 उसे अनस्टेबल बोलते हैं। तो देखो जब O2 था तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 था, 2 मतलब स्टेबल हो गया, लेकिन जैसे O2 प्लस बनेगा तो इसका नहीं हो गया अनस्टेबल। ये भी नोट कर लो आप, एक आपकी सीट का क्वेश्चन हो गया।